हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दारुसा। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए 2.2 में हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके थे पहला का पहला क्वेश्चन, और आज हम लोग सीखेंगे पहला का दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका शून्यक निकालना है। करना इसका क्या है, इसका सबसे पहले काम जो है शून्यक ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद इसका योग और गुणनफल के बीच संबंध को स्थापित करना है। सबसे पहला काम इसमें शून्यक ज्ञात करना है, फिर इसका योग और गुणनफल के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो देखिए पहले तो शून्यक निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसके पिछले क्लास में हम लोगों को बताया था कि फर्स्ट और लास्ट में जब हम गुना करेंगे कोएफिशिएंट के, इसका गुणांक प्लस है, तो 4 में 1 से गुना के कितना आ गया 4। अभी 4 का फैक्टर ऐसा तोड़िए, यानी गुणनखंड ऐसा तोड़िए कि जोड़े या घटावे तो बीच वाला आना चाहिए। ऐसा इसका गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए, तो इसको हम अगर -2 और -2 कर देंगे तो -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी पे हम इसको सेट करेंगे। देखिए सेट करने के लिए पहले वाला जैसे वैसे लिखेंगे, लास्ट वाला जैसे वैसे लिखेंगे। परिवर्तन कहां पे आएगा, बदलेगा कहां पे, तो सिर्फ बीच वाला। तो देखिए ध्यान दीजिए, 4s², और देखिए लास्ट में जैसे था +1 वैसे लिख दीजिए। अब इसको लिखने के लिए हम यहां से सेट करेंगे। देखिए -2s -2s हो गया। अब देखिए -2s -2s जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4s, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। अब देखिए जब इतना तोड़ लिए, इसके बाद क्या करना है कि आप जोड़ा लगा लीजिएगा, जोड़ा ऐसा। अब सोचिएगा, जब जोड़ा लगा लीजिएगा तो सोचिएगा कि दोनों में क्या शामिल है। देखिए ये अंडरलाइन हम करते हैं, आप लोग को नहीं करना है, समझाने कैसे बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसको सोचिएगा कि दोनों में क्या शामिल है। तो दोनों में देखिए 2s 4 में 2 का गुणक होता है, तो इसमें भी 2s है और इसमें भी 2s है। तो 2s को हम कॉमन कर लेंगे। तो जब हम 2s को कॉमन करेंगे तो 2s से इसमें भाग देंगे। तो जब हम इसमें 2s से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, 4s² 2s कॉमन जब हम करते हैं उससे भाग देते हैं, तो यहाँ समझिए इसे ही कट गया, और 2 दूनी 4 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 2s। तो यहाँ से हम लिख दिए 2s माइनस ये वाला माइनस तो माइनस। अब ये 2s में हम ये 2s से भाग देंगे, तो बताइए 2s/2s ये पूरा कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो यहाँ 1 ब्रैकेट कर दीजिएगा। फिर सोचिए कि अब ये दोनों में क्या शामिल है। देखिए तो दोनों में कुछ भी शामिल नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे -1 कॉमन होगा। और जब -1 हम कॉमन किए हैं तो -1 से हम इसमें भाग देंगे। तो देखिए पहले से -2s है, और फिर यहाँ पे -1 से हम इसे भाग देंगे, तो ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s। यहाँ पे लिख देंगे 2s, फिर ये माइनस से +1 में भाग देंगे, तब +1/-1। तो बताइए प्लस माइनस माइनस है ना, 1/1 कटेगा तो -1 आएगा। यहाँ पे यह 2s - 1। देखिए अब हम लोग पढ़े हैं कि बीजगणित में अगर एक ही चीज 2 बार आता है तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। 2s - 1 2s - 1 2 को है तो हम लोग लिखेंगे कि वो 1 हो। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे 2s - 1, और एक देखिए बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो 2s - 1। देखिए बराबर में 0 ले लीजिएगा। कहिए सर 0 क्यों लिए, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। अब इसके बाद इसको अलग अलग करके तोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। अब इसको देखिए माइनस में ही पट्टी बराबर की पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2s = 1, तो s = क्या आ जाएगा 1/2। देखिए ये माइनस में था ये पट आया तो प्लस में, ये गुना में तो ये पट आया तो भागा में, यानी s का मान निकल गया। अब यहाँ पे भी देखिए 2s = 1, माइनस में पट आया तो प्लस में, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। ये गुना में है, ये पट आया तो भागा में होगा। अब देखिए यहाँ से तो इसका शून्य ज्ञात हो गया, लेकिन अब इसका शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो जब हम इसके पिछले क्लास में बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये संबंध बताना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला बताए थे -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। अब देखिए b/a c/a क्या है, हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोएफिशिएंट x² मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर का गुणक रहेगा वो a का मान होता है। s का गुणक है तो यहाँ पे b का मान -4 हो गया और c का मान 1। इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। तो b का मान कितना है -4, तो पहले से माइनस और -4 अब बटा a का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा तो कितना आ गया 1।
उसी तरह से c बटा a, तो c का मान कितना है 1, तो यहाँ पर जाएगा 1, और a का मान कितना है 4, तो 1 बटा 4, यानी आपका इस तरीके से आंसर हो गया इसका। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसको देखिएगा, एक ऑर्डर में नहीं है आपका, पहले इसको एक ऑर्डर में लाइए, जैसे x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, लेकिन यहाँ से बीच में आपका कोई अचर संख्या दे दिया, यानी कांस्टेंट राशि दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं पीछे, क्योंकि इसका जगह है पीछे और इसको आगे है, तो पहले इसको सीधा करेंगे हम लोग। तो देखिए सीधा कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x, देखिए माइनस लिखा इसे लिखे -7x और -3 हो गया। आप बराबर में जीरो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो चौथिया कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -18, क्योंकि माइनस में है ना इसीलिए। देखिए चौथिया 18 -18 आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यही आ जाए, तो देखिए तो 9 दूनी 18, यदि हम -9 ले लेते हैं तो 9 दूनी कितना है 18, 9 में से 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा, तो इसी पे तोड़ देंगे हम लोग। देखिए ये चीज है आपका रफ है, इसको समझने के लिए बताते हैं। देखिए इसको तोड़ रहे हैं, फर्स्ट जैसे उसे लिख दीजिएगा 6x स्क्वायर, लास्ट जैसे उसे लिखा है -3, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -9x अब +2x, क्योंकि देखिए इसको हम घटाएंगे, हम बताएं कि इसको जोड़ने या घटाने पे बीच में लाना चाहिए, तो जब हम इसको घटाएंगे -9x में से +2x वो तो घटेगा ही, माइनस प्लस माइनस मतलब घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ा का होता है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का था, बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए -7x आ गया। तो ये देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगा लेंगे, फिर सोचिए दोनों में क्या शामिल है, तो दोनों में आपका 3x है, क्योंकि 6 में 3 आता है। देखिए तो 3x जब हम कॉमन करेंगे तो इससे भाग देंगे, तो उसी तरीके से जैसे बताए थे 6x स्क्वायर बाय 3x, तो x स्क्वायर से x कट गया, द्वितीय 6, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना 2x, और यहाँ पे जब भागा लेंगे हम ध्यान देगा तो x से x कट जाएगा, तृतीय 9, यानी 2x - 3 प्लस ये दोनों में देखिए कुछ भी शामिल नहीं है, तो जब कुछ भी शामिल नहीं रहेगा तो एक कॉमन ले लीजिएगा, जब हम एक यहाँ पे कॉमन लेंगे +1 कॉमन लिए तो 1 से इसमें भागा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे वैसे ही रह जाएगा, तो 2x - 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद अलग अलग कर लीजिए, एक ही चीज पर 2 है, तो एक को लिखेंगे यहाँ पे 2x - 3 और ये बाहर एक अंदर वाला हो जाएगा 3x + 1 = 0। देखिए अब इसको यहाँ से अलग अलग तोड़ लीजिएगा, तो 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। देखिए तो 2x = 3, तो x क्या हो जाएगा 3/2, जैसे ही गुना में पटिया तो भागा, इसी तरह से हमने किया 3x + +1 है पटिया तो -1, तो x -1/3, यहाँ से आपका आ गया। हम आप लोगों को बताया है कि जो प्लस में आता है उसको अल्फा कहते हैं, जैसे x अल्फा = 3/2, तो यहाँ पे आपका बीटा माइनस में जो रहेगा उसको बीटा ले लेगा 1/2 आ गया। आप इससे भी जैसे इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात करना है, आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। और फिर एक और तरीका बता दें, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात किया जा रहा है, तो देखिए तो अल्फा का मान कितना है 3/2 और माइनस बीटा का मान 1/3, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे कैलकुलेशन आपका ज्यादा हो जाता है। आप इसको भी हल कीजिएगा तो वही चीज आएगा, इसलिए देख लीजिएगा अपना, क्योंकि कितना हो जाएगा 9, तो 9 और -2/3, तो यहाँ पे 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7/3। आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा -b/a होता है, तो इसको देख लीजिएगा आपका आ जाएगा इस तरीके से भी। तो ठीक है आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो इस तरीके से हटा दीजिए, इसको सीधा चलेगा -b/a पे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा ABC का मान आप यहाँ से देख लीजिएगा, a का मान कितना है 6 है, b का मान कितना है -7 है, और c का मान है -3। देखिए -b का मान कितना है -7/a, a का मान कितना है 6, यहाँ पे ये कर दिया, तो अल्फा प्लस आपका बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा तो होता है c/a, c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है आपका 6, तो द्वितीय 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका -1/2। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। जनरली आप गुणनखंड शून्य निकाल देते हैं, इतना पे भी आपका आंसर हो जाता है, तो ठीक है।